लद्दाख बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड वक्त में जोजिला पास को कामयाबी के साथ दोबारा खोल दिया है, जिससे लद्दाख और वादी कश्मीर के दरमियान बिलाताअल्लुल राब्ते को यकीनी बनाया गया है। एमपी लद्दाख हाजी हनीफा जान ने DGBRO कमांडर क्रॉप 14 और कमांडर क्रॉप 15 के साथ श्रीनगर साइड से करगिल तक गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। जोजिला का दोबारा खोलना एक अहम कामयाबी की निशानदेही करता है, जिससे ज़रूरी सामान, फौजी लॉजिस्टिक और शहरी ट्रैफिक के बगैर किसी रुकावट की नकल व हरकत की इजाज़त दी जाती है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड लेफ्टिनेंट जनरल राघो श्रीनिवासन PVCM ने जोजिला पास का दौरा किया और शदीद मौसमी चैलेंजों पर काबू पाने में BRO के एहलकारों की अनथक कोशिशों की सताइश की। इस तकरीब में कौंसलर द्रास अब्दुल वाहिद, SP कारगिल श्रीराम R और प्रोजेक्ट विधायक और बेकन की चीफ इंजीनियर ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राघो श्रीनिवासन ने जोजिला पास और BRO के खित्ते में जारी बुनियादी ढांचे के मंसूबों की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने ऐलान किया कि BRO ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 3 दीगर अहम पहाड़ी गुजरगाहों को भी दोबारा खोल दिया है, जिससे हर मौसम के राब्ते को मजीद मजबूत किया गया है। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि नीमू पदुम दर्जा रोड सख्त सर्दी के हालात के बावजूद काम जारी है और ये रास्ता अगले साल खुलने की उम्मीद है। मजीद बरा उन्होंने अगनोर पुंछ राजौरी रोड पर अपडेट्स फराहम किए, जो तेजी से तरक्की के मराहिल में है। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन ने यह भी बताया कि BRO ने 16,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों पर अमल दरामद किया है, जिससे हिंदुस्तान के सरहदी ढांचे को नुमाया तौर पर फरोग दिया गया है। पिछले साल 11,170 किलोमीटर सड़कों की तामीर के साथ BRO हंगामी और दूरदराज के इलाकों की तरक्की में पहली पसंद एजेंसी के तौर पर अपने किरदार को बढ़ा रहा है। अहम बात यह है कि उन्होंने BRO की कामयाबी में इनकी अहम शराकत का एहतराम करते हुए आरामदाह तनख्वाह वाले मजदूरों CPWS के फलाह व बहबूद पर जोर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि इनके काम के हालात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। MP लद्दाख हाजी हनीफा जान ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह, BRO, हिंदुस्तानी फौज, फ़ज़ाइया, DC कारगिल और SP कारगिल का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने लद्दाख के लोगों के लिए खास तौर पर सख्त सर्दियों में अहम ताउन किया। उन्होंने हुकूमत से सख्त हालात में इनके मेहनत को तस्लीम करते हुए CPWS के इजरात और इंश्योरेंस को रीच में इजाफा करने पर भी जोर दिया। गाड़ी जाने के लिए जगह दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ग्राउंड लेवल पे चाहे विजय की टीम हो चाहे निगम की टीम हो,
खासकर जो हमारे डोजर ऑपरेटर्स यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं उनको दोनों चीफ इंजीनियर विजय और बेटन और DGPRO और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खासकर DC साहब SP साहब और SDM साहब और SHO साहब इनके जो पूरे टीम इन्होंने पिछले 1 महीने से जो एफर्ट यहाँ पे लगा बात करता हूँ बहुत ही टाइम पे उन्होंने, क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम भी इनका साथ नहीं दे रहे थे, तो कोशिश हम सब का यही था कि जो हमारे शब चल रहे थे उस दौरान जो है ये रोड खोला जाए, लेकिन मौसम का साथ न मिलने की वजह से जो है वो हम कर नहीं पाए। लेकिन ईद के लिए कुछ भी करके हम लोगों को यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह पहुँचाने थे, जिसके लिए दिन रात ख़ासकर मैं हैरान हूँ। ईद से जो पहले दिन जब खोला गया उस दिन शाम को हम लोग फ़ोन पे कनेक्ट थे, तो हमारे DC साहब और SP साहब भी यहीं पे जो है वो पूरा बिल्कुल अपने मॉनिटरिंग में वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। SDM साहब और SHO साहब तो पिछले कई दिनों से जो पिछले महीने से जो है यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, तो इन सब का सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जो जोजिला पे जो काम चल रहा था, ये तो ख़ासकर विजय और बेकन की टीम जो है, सिर्फ इस साल ही नहीं हर साल हमको पता है कि वो लोग अपने ड्यूटी से ऊपर उठ के हमारे जज्बात को देख के, हमारे लोगों की ज़रूरत को देख के जो है हर साल लगाते हैं। इस साल भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट इन्होंने डाला है। इसके अलावा हमारे जो AN32 जो कोरियर सर्विस जो चलता है उसमें भी बहुत सारे लोगों का इस साल जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट रहा इस AN32 कोरियर सर्विस को स्मूथली चलाने के लिए। बल्कि पिछले जो रमज़ान में जो हमारे लोग को जो फंसे थे जम्मू में, श्रीनगर में, उनको आर पार करने के लिए जो एफर्ट इन्होंने 3-3, 4-4 एयरक्राफ्ट जो डाला, उसमें कुछ लोगों का बहुत ही मैं सबसे पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उनसे 2 बार में मिले थे, 2 बार इन चीज़ों का हमने रिक्वेस्ट किया था, उनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है एयर एंड स्टाफ ड्यूटीज़, जो पूरा इसको जो हमारे जो AN32 कोरियर सर्विस या IL जो इंतज़ाम करते हैं, इसका ये है उसका नाम है विक्रम गौर जी। इनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ, चाहे रात को फ़ोन करो चाहे दिन को फ़ोन करो, उन्होंने बिल्कुल जिस तरह से हमारे यहाँ से रिक्वेजिशन किया, हमारे रिक्वेस्ट किया, उस हिसाब से उन्होंने इंतज़ाम किया है। इसके अलावा जम्मू में इस साल आपको पता है स्क्रीनिंग का बहुत ही मसला हुआ था, क्योंकि एयर इंडिया जो है हमें पिछले साल तक हमें ये फैसिलिटीज़ देते थे, लेकिन एयर इंडिया अभी जो है वो प्राइवेट उसमें गया है। तो चूँकि प्राइवेट है तो वो लोग उसका जो चार्ज वगैरह लेंगे, तो उसमें भी हमने काफ़ी हद तक इनसे बात किया। और हमारे ये है एक एयर इंडिया का चेयरमैन है इधर दिल्ली में है, उनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ। ज़ाती तौर पे जिस तरह से मैंने उनको मैंने तफसीलन मैंने बताया कि करगिल वालों के लिए ये जो जहाज़ चलता है वो किस तरह की ज़रूरतें हैं, हमारे गरीब आवाम जो ख़ासकर जो मरीज़ हमारे स्टूडेंट्स, वो तफसीलन मैंने एक बार जाके उसको मैंने बताया था। तब से लेके उन्होंने बहुत ही इसमें साथ देके, एक तो फ्री हमें स्क्रीनिंग का वो दे दिया, और पिछले बार संडे को उनका बिल्कुल हमारा शेड्यूल नहीं रहता है, तो कल जो ईद से पहले वाला संडे उस दिन 3 जहाज़ हमने जम्मू से रखा था, मगर स्क्रीनिंग का फिर प्रॉब्लम हो गया, मगर फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट करके इन्होंने ये करके उन्होंने दे दिया। तो एयर इंडिया का, हमारे एयरफोर्स का और हमारे DGP साहब, इनसे बार बार हम लोग मिले हैं, और इस बार ख़ुद DG ब्यूरो साहब ने खुद मॉनिटरिंग किए हुए, और दोनों चीफ इंजीनियर्स और यहाँ पे जितने भी टीम है, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SP साहब, SHO साहब, SDM साहब, सबका मैं हमारे आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सड़क है जो कारगिल के लिए, हमारे आवाम के लिए एक, और हमारे सामरिक दृष्टि से सेना के लिए जो एक सड़क है, आज ये ऑफिशियली खोला गया। आप सभी ने इसके चित्र देखें, पर इसके पीछे मैं जरूर मानूंगा कि हमारे जो कर्मी हैं, इन्होंने दिन रात सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही दुर्गम इलाके में, बहुत ही दुर्गम वेदर कंडीशंस में
दिन रात मेहनत करके ये पास को खोला।